नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चिंताजनक विषय पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में खासकर केदारनाथ यात्रा के आसपास ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाल में एक बहुत दुखद हादसा हुआ केदारनाथ के पास। और जो हमारे पास जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी गंभीर मुद्दे पर रोशनी डाल रहे हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो घटनाएं हैं और इनका जो पैटर्न सा दिख रहा है, उसे थोड़ा समझें। जी बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी भी है। जो हालिया केदारनाथ हादसा था, वो बहुत ही दुखद था। 7 लोगों की जान गई, उसमें एक बच्चा भी था। हम्म। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, ये कोई अकेली घटना नहीं लगती। हम्म। मतलब जानकारी यही बताती है कि ये एक बड़ी और ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर का हिस्सा हो सकती है। हाँ, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करनी होगी। हाँ, क्योंकि देखिए, स्रोत बताते हैं कि उत्तराखंड का ना हेलीकॉप्टर हादसों से एक एक तरह का पुराना नाता रहा है। पर हाल में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और चिंता की बात यह है कि पिछले केवल 2 महीनों में ही राज्य में ये 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर से जुड़ी घटना है। 5वीं। 5 घटनाएं सिर्फ 2 महीने में? ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। जी, अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो इसी साल मई में गंगोत्री जा रहे 6 यात्रियों की जान चली गई थी, जब उनका विमान उत्तरकाशी जिले में क्रैश हुआ था। हाँ, वो भी एक बड़ा हादसा था। और फिर मई में ही मतलब 2 और घटनाएं हुई। एक बद्रीनाथ में, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, और एक वो एम्स की एयर एम्बुलेंस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। जी, हालांकि उसमें गनीमत थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वो गनीमत रही। और फिर अभी जून में ही केदारनाथ जा रहा एक और हेलीकॉप्टर था, जिसे तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसे महज इत्तेफाक नहीं मान रहे, वो इसे इस इलाके में एक जैसे बार बार होने वाला विमानन संकट कह रहे, एक रिकरेंट एविएशन क्राइसिस। बाबर होने वाला विमानन संकट, ये शब्द तो काफी गंभीर लग रहा है। क्या स्रोत इसके पीछे की वजहों पर भी कुछ बताते हैं? मतलब इतने कम समय में इतनी घटनाएं क्यों? देखिए, स्रोत कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं, हालांकि एकदम पक्के तौर पर कुछ कहना शायद अभी जल्दबाजी हो। एक तो जाहिर है इस इलाके की भौगोलिक और मौसमी चुनौतियां। हम्म। ऊंचे पहाड़ हैं, मौसम एकदम से बदल जाता है, कभी भी घना कोहरा, तेज हवाएं, अचानक बारिश, ये सब पायलटों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा करते हैं। हाँ, पहाड़ों का मौसम तो होता ही ऐसा है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, वो है तीर्थयात्रा सीजन के दौरान ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। बहुत ज़्यादा उड़ानें होती हैं, तो मतलब एयर स्पेस ज़्यादा व्यस्त रहता है, और शायद पायलटों पर भी दबाव बढ़ता है। तो मौसम और ट्रैफिक का दबाव ये तो समझ आता है, पर क्या इसके अलावा भी कुछ है? जैसे क्या हेलीकॉप्टरों की कंडीशन या नियमों के पालन वगैरह को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में उस तरफ भी संकेत है। ये जो बार बार तकनीकी खराबी की बात आ रही है ना, उससे ये सवाल उठता है कि क्या हेलीकॉप्टरों का रख रखाव, उनका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है? क्या सारे सेफ्टी रूल्स सख्ती से फॉलो किए जा रहे हैं, खासकर तब जब डिमांड इतनी ज्यादा हो? अच्छा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, इन पहलुओं पर तो पूरी जांच के बाद ही कुछ पक्का पता चलेगा। पर ये सवाल उठ रहे हैं और महत्वपूर्ण है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके मौसम, ट्रैफिक और ये संभावित रख रखाव या नियमों वाले मुद्दे एक काफी जटिल स्थिति बना रहे हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इन स्रोतों से क्या मुख्य बात निकल कर आ रही है? देखिए, मुख्य बात ये है कि ये जो हाल की घटनाओं का सिलसिला है ना, ये सिर्फ बुरी किस्मत या इत्तेफाक नहीं लगता। केदारनाथ से लेकर उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ये सब मिलकर इशारा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में खास तौर पर जो ये व्यस्त तीर्थ यात्रा वाले रूट है, वहाँ विमानन सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, और इस पे फौरन ध्यान देने की जरूरत है। ये घटनाएं एक तरह की चेतावनी है कि शायद जो मौजूदा सुरक्षा उपाय हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर दोबारा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा है। और एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। वो ये कि जब हम जानते हैं कि इस इलाके में उड़ने में अपने जोखिम है, मौसम का भरोसा नहीं, मुश्किल पहाड़ी इलाका है, और पीक सीजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इन खास हालात को देखते हुए सुरक्षा के नियमों को, प्रोटोकॉल्स को और कितना मजबूत और असरदार बनाने की ज़रूरत है, ताकि आगे ऐसी दुखद